हम कर लिए। हाँ, आज हम दसम में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो आपको डेरिवेशन बताए गए थे उनके हम सवाल बताएंगे। इन सवालों के सूत्र आपने देखा होगा। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या बताया गया था? तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। समांतर क्रम सूत्र क्या था? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने जुड़े हुए हैं। शर्त यह है कि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, जितनी मार्ग हो जाते धारा उसी मार्ग में बढ़ के जाती है। अब देखिए कुछ आंके का आपको हम समझा रहे हैं, इन आंकों को समझिएगा, आपके समझ में आएगा। एक आंक पहला देखिए, जिससे सवाल लिखा हुआ है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 प्रतिरोध हैं, पहले इनको जोड़ रहे हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। सूत्र जानते हैं आप श्रेणी क्रम सूत्र, जैसे R1 मान लीजिए श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसको हम जो है RS मान लें श्रेणी इसको। तो ये आपका जो R1 कितना है? 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, तो ये बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 9। किस क्रम का हो गया? श्रेणी क्रम में। किस क्रम का हुआ है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया आपने। अब आप जोड़ रहे हैं समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम का आप सूत्र जानते हैं, 1/RP बना दीजिए है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इसमें आपका जो है 1/3 धन 1/3 धन 1/3, 3 आपने एलसीएम ले लिया, तो 1 धन 1 धन 1, तो 1/RP मतलब 3/3, ये आ गया 1, तो RP बराबर आ गया क्या? इतने हो 1 हो। अब जो अनुपात निकालना था, अनुपात आपका श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का, तो अनुपात हुआ वो हुआ 9:1। तो इस तरह आपने इस सवाल को हल किया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात निकल आया। ये सवाल पहला हो गया था। अब दूसरा सवाल देखिए, बड़ा सवाल दीर्घोत्तरीय है। 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आ रहा है। किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना इसका हल देखिए कैसे हल होगा। दीर्घोत्तरीय सवाल है। माना 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। पहली शर्त, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 25 ओम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध है वो है 25 ओम। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 4 ओम। तो जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है आपका? सवाल कह रहा है कि 4 ओम। अब 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हल करके बीजगणितीय विधि से इनके R1 R2 के मान सवाल पूछ रहा है। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसमें एलसीएम कितना ले लें हम? एलसीएम ले लेंगे R1 इंटू R2। R1 सॉल्व कट गया तो हो जाएगा R2 प्लस R1 बराबर 1/4। अब देखिए समीकरण 1 से मान निकालें R1 और R2 के 25 ओम, तो यहाँ 25/R1 इंटू R2 बराबर 1/4 कर गुणा करा दें इस केस में, तो R1 इंटू R2 बराबर 25 को 100, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए ये अगर हम R1 माइनस R2 का मान निकाल ले जाएं तो सर्वसम्मिका को हल करते हैं। सर्वसम्मिका प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ। आपने सूत्र पढ़ा होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दें बराबर यहाँ कर दें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और प्लस अगर यहाँ 4R1 R2 जोड़ दे तो इसके सर्वसम्मिका बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसका मान हमें पता कितने ओम? 25 ओम। तो यहाँ हम लिख दें 25 का वर्ग कर दें यहाँ, ये हमें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इसमें निकल आएगा, प्लस 4 गुणे
अभी आपने R1 R2 का मान 100 निकाला तो इसको लिख दें 100। 25 का जानते हैं आप, 625 ये हो गया। इस 100 को 4 से इधर ऋण में आएगा तो हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 225 बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसको वर्ग इधर ले जाइए तो रूट लग जाएगा आपका। 225 बराबर R1 माइनस R2 हो गया 15 बराबर R1 माइनस R2। ये समीकरण आपका बन गया 4। अब इसमें समीकरण 1 और 4 को अगर हल करते हैं हम तो आपकी मान निकल आएंगे। देखिए समीकरण 1 क्या बना था, ये था आपका R1 प्लस R2 बराबर ये निकला था आपका 25 ओम, समीकरण 1 था ये। समीकरण 4 क्या बनाया था, R1 माइनस R2 बराबर 15 ओम, समीकरण नंबर 4 बना। इनको हम कर रहे हैं जोड़ने पर आप जानते हैं बीजगणित में समान चिन्ह कट गए तो 2R1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 40। तो R1 बराबर होगा 40/2 अर्थात 20 हो। तो पहला मान निकल आया। अब इसी मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। R1 प्लस R2 बराबर कितना निकाला गया था, 25 ओम। R1 का मान कितना निकाला आपने, 20 ओम, प्लस R2 का मान चाहिए हमें, तो इसको उधर ले जाइए तो R2 बराबर हो गया 25 माइनस 20 अर्थात R2 बराबर आ गया 5 ओम। तो इस सवाल को हल करके हमने R1 R2 की मान निकाल ली। ये सवाल था, त्रिगुप्ती सवाल है, इसको पूरा बीजगणित से हल किया गया है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सूत्र निकाल करके ये समीका आपकी लगी हुई है, बीजगणित में हमने पढ़ा होगा, तो इससे आपने मान निकाल दिया। ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। कुछ सवाल और देखिए आप। अब देखिए तीसरा सवाल जो बता रहे हैं आप, संलग्न चित्र बना हुआ है। संलग्न चित्र में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब देखिए ये जो प्रवाहित धारा निकालना है, इसमें ये V वोल्ट जो है, जैसे ये आपका प्रतिरोध गया यहाँ से, इसमें मान लीजिए यहाँ से प्रतिरोध आया है ये, तो ये इसके 2 मार्ग हो गए, एक मार्ग ये हुआ, एक मार्ग ये हुआ। अब जब धारा यहाँ से आ रही है, इसके 2 मार्ग हो गए, तो यहाँ ये 2 मार्ग होने से दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, इस बात से प्रतिरोध, इस बात से प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए। तो सूत्र कैसे निकालेंगे, 1/r, बॉक्स के अंदर प्रतिरोध निकालेंगे, बॉक्स के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध बॉक्स में 1/8 प्लस 1/8, 8 आपने लघुत्तम लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/r बराबर 2/8, कड़ियों कर दिया तो 2r बराबर कितने के, 8 के, तो r बराबर 8/2 के अर्थात 4 ओम। इसका 4 ही आ गया, तो 4 ओम ये हुआ। अब ये हो गए श्रेणी क्रम में। अब जब धारा यहाँ से चली तो ये प्रतिरोध और धारा देखिए एक मार्ग हुआ ना, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। तो जो तुल्य प्रतिरोध निकालें, इसका हम तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, R बराबर ये तो आपको ये कितना हो गया आपका 4 ओम, क्यों, ये टोटल हो गया इसका यहाँ आ गया, प्लस ये कितना है आपका 5 ओम, अगला कितना है 1 ओम, तो ये हो गया 5 4 9 1 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया 10 ओम। अगर मान लीजिए वो बैटरी जो हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है, जैसे तो आपको अब धारा निकालना है, ओम का नियम लगाइए, V बराबर IR। कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की। I आपको निकालना है, R कितना निकालना है 10 ओम, तो इसको बटे में लगाइए, 5/10 बराबर I, तो ये आपने काटा तो 1/2, I बराबर तुम्हारा आ गया 1/2 या 0.5 एम्पियर। ये आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। आरेख बना हुआ है, समांतर क्रम में जोड़ा, फिर टोटल निकाला और सूत्र लगा दिए। इसी तरह देखो ये चित्र देखिए, चौथा सवाल देखिए आप। इस सवाल में भी ये बैटरी हमारी लगी है 3 वोल्ट की, यहाँ से धारा गई, ये धारा आपकी जा रही है। धारा जाने के बाद इसके जब 2 मार्ग हो जाते हैं, तो जहाँ मार्ग 2 हुए तो कौन क्रम हो गया, समांतर क्रम। तो पहले इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका निकालने के पहले, इसका निकालें बॉक्स का। तो बॉक्स का जो निकालने के लिए देखो, इसको सवाल को अलग समझा रहे हैं। बॉक्स का निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध, ये कौन क्रम है, समांतर क्रम। तो 1/r बराबर ये हो गए 1/2 धन 1/2। तो आपने यहाँ 2 एलसीएम लिया तो 1 धन 1, 1/r बराबर 2/2, काट दिया तो r बराबर कितना आ गया 1 ओम। अब यहाँ से प्रतिरोध धारा चली, तब ये अब ये सब किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो हो जाएगा टोटल प्रतिरोध R बराबर
1 ओम इसका निकल आया प्लस 1 ओम इसका निकल आया, ये वाला 1 ओम इसका निकल आया। कितना ओम हो गया आपका? हो गया 3 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। अब परिपथ में कुल धारा निकालना है। ये तुम्हारा टोटल कुल प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध आया आपका 3 ओम। दूसरा निकालना है परिपथ की कुल धारा। परिपथ की अगर हमको कुल धारा निकालना है, सूत्र लगाया आपने V बराबर IR ओम का नियम है, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। V कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी? 3 वोल्ट की। प्रतिरोध कितना टोटल आया आपका? टोटल प्रतिरोध 3 आया, तो I बराबर हो गया 3 से 3 काट दीजिए, 1 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। तो इस अंक के सवाल का हल आपको ये हो गया। और आप एक आध अंक के देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए ये एक सवाल बना हुआ है। आरेख में 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम के हैं। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयुक्त किया जाता है। इसमें ज्ञात करें परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है और परिपथ जो प्रवाहित धारा की माप परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो आप देखिए यहाँ बैटरी 12 वोल्ट की है, यहाँ से धारा की गई है, इसके 3 मार्ग हो गए। 3 मार्ग होने से तीनों प्रतिरोध हो गए समांतर क्रम में। तो आपने जो समांतर क्रम का सूत्र लगाया वो लगाया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए R1 कितना है? 1/R बराबर 1/5 प्लस R2 आपका 10 है, R3 आपका 30 है, 1/30। एलसीएम कितना लाया आपने? 30 एलसीएम लिया। तो 5 का 30 ये हो गया और 10 3 30 ये हो गया, ये हो गया 6 3 10 हो गया। तो 1/R बराबर ये हो गया आपको 10/30। काट दिया आपने तो 1/3 आ गया। करड़ी गुणा किया तो ये हो गया R बराबर क्या ओम हो गया? 3 ओम। अब आपको क्या निकाला था? निकाला था आपको धारा। तो आपको जो तुल प्रतिरोध कितना आ गया? वो आ गया 3 ओम। समझ में आया 3 ओम कैसे आ गया? ये आपका भिन्न है, 30 लक्षम लिया गया तो 5 का 30 6 आ गया है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये हो गया 10 10/30 1/3 का डिगुणा कर लिया, इसका इसमें हुआ तो R आ गया, तो 3 ओम हो गया आपका। अब परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध आया कुल प्रतिरोध वो आ गया आप कितने ओम? 3 ओम। अब धारा निकालने के लिए आपने लगाया ओम का नियम, तो हो गया V बराबर IR। अब आपको जो I बराबर हो जाएगा I बराबर V बटे R। कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी? 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 12 बटे ये जो आपका 12 बटे कितना है? R कितना है? 3 3 चौको 12। तो आपकी धारा आ गई, वो आ गई 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की धारा आ गई, 4 एम्पियर। इस तरह आप अंक के सवाल लगाइए और अपनी किताबों से या मॉडलों से या कहीं से भी देखकर सवालों का अभ्यास करिए। सवाल ये बहुत सरल होते हैं। अगर आपको नियम आते हैं तो सवाल आपको अवश्य आएंगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है।